हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज what is the general name given to the forces which do not produce motion in a body but only change its shape. बट क्या करता है उसके शेप को, बट only change its shape. ऑलराइट, बट ओनली चेंज इट से. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. देखिए इस टाइप के फोर्सेस जिसके कारण देखिए आपका मोशन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो इस काइंड ऑफ फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, आपका बैलेंस फोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आपका बैलेंस्ड फोर्सेस. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, बैलेंस फोर्सेस. बैलेंस फोर्स का देखिए मतलब क्या होता है. बैलेंस फोर्सेस का मतलब होता है, देखिए ये क्या करते हैं, आपकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता है. बैलेंस फोर्सेस क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन डज नॉट चेंज. ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन स्टेट ऑफ मोशन डज नॉट चेंज. ठीक है, या फिर डू नॉट चेंज. ठीक है, ये आपके इस टाइप के फोर्सेस क्या कहलाते हैं, आपके डज नॉट चेंजेस. तो इस टाइप के फोर्सेस क्या कहलाते हैं, आपके बैलेंस फोर्सेस कहलाते हैं. ठीक है, बट कैन ओनली चेंज इट सेल्फ. ठीक है, बट ओनली कैन चेंज इट सेल्फ. ठीक है, कैन आना चाहिए वर्ड यहाँ पर. ठीक है, ये शेप को आपका चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. ठीक है, वो तो आपके ऑब्जेक्ट के रिजिडनेस पर डिपेंड करेगी. किस पर, रिजिडनेस पे. जैसे मान लीजिए आपने बुक रख दी. ठीक है, बुक रख दिया, फिर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट रख दिया. मान लीजिए देखिए आपने एक ब्रिक रख दिया, एक पीस ऑफ ब्रिक रख दिया. इस पर देखिए एक फोर्स आपका mg देखिए आपने ग्राउंड पर रखा है, तो mg फोर्स लगेगा सबसे पहले तो. ठीक है, अब ग्राउंड इसके मोशन को क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट कर रहा है, तो एक नॉर्मल फोर्स लगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो देखिए नॉर्मल और mg ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं. तो हम बोल सकते हैं कि दीज आर आवर बैलेंस फोर्सेस. ये कैसे फोर्सेस हो गए, आपके बैलेंस फोर्सेस हो गए, क्योंकि इसके कारण स्टेट ऑफ मोशन में तो आपका कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है. ठीक है, लेकिन देखिए इस कंडीशन में हम बता सकते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट रिजिड होगा तो यहाँ पर शेप में भी कोई चेंज नहीं होगा. रिजिड क्या होता है, देखिए किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी दो पॉइंट की सेपरेशन आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए. ऐसा ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, हम रिजिड बोलते हैं. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि इस सिचुएशन में देखिए आपका रिजिड ऑब्जेक्ट होगा तो शेप पर भी आपका क्या आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, लेकिन देखिए अगर जैसे आपने क्या कर दिया, जैसे आपने एक बैलून लिया, बैलून के अंदर वाटर रख दिया. ठीक है, या फिर कोई जेली है उसको आपने क्या रख दिया, सरफेस रख दिया, तो ये अपने शेप को देखिए थोड़ा बहुत क्या कर लेती है, डिस्टॉर्ट कर लेती है. लेकिन मोशन पे नहीं होती है. ठीक है, मोशन पे नहीं होती तो हम बता सकते हैं इसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन है उस पर आपका कोई चेंज नहीं हुआ. ठीक है, अभी भी mg और नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसका शेप क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो गया. ठीक है, तो इस टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, आपका बैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्सेस का मतलब ये होता है देखिए कि आपकी स्टेट ऑफ मोशन को क्या करता है, आपकी चेंज नहीं करता है. आपका साइज जो आपकी ज्योमेट्री है या फिर हमारा जो शेप है वो आपका चेंज हो भी सही सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिजिडनेस. अगर कोई ऑब्जेक्ट रिजिड है तब तो शेप आपका चेंज नहीं होगा. ठीक है, और अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट क्या नॉन रिजिड है तो उस कंडीशन में आपका शेप क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है. ऑलराइट, तो क्या होगा इसका नेम द हमसे फोर्सेस बोला था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका बैलेंस्ड फोर्सेस. क्या होना चाहिए, आपका बैलेंस्ड फोर्सेस. दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो और बाकी मैंने इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया. ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.